नमस्कार भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अधिक वीर्यनाश से किस तरह से शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है, अधिक वीर्यनाश से किस तरह से शरीर बर्बाद होता है, अधिक वीर्यनाश से किस तरह से शरीर की दुर्दशा होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और केवल बताऊंगा ही नहीं, करके भी दिखाऊंगा। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से शरीर बर्बाद होता है वीर्यनाश के बाद। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से शरीर को ठीक करें योग से, आयुर्वेद से और ब्रह्मचर्य से। और केवल बताऊंगा ही नहीं, करके भी दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बंधु, ये जो है वीर्यवान शरीर है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शरीर है। इसमें वीर्य भरा हुआ है, यह है शरीर। और इसमें वीर्य भरा हुआ है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु से शरीर भरा हुआ है। पूर्णतः स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। ठीक है, वीर्यवान शरीर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये है वीर्यवान शरीर। और ये है गटर। ठीक है, ये है गटर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से इसकी दुर्दशा होती है। ठीक है, थोड़ा धैर्य रख करके वीडियो को अच्छे से देखिएगा, काफी कुछ आपको समझ बनने वाली है इस वीडियो से। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो शरीर है वीर्यवान शरीर, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शरीर, ये वीर्यनाश करना शुरू करता है 12, 13, 14 के उम्र से। ठीक है, अब ये 12, 13, 14 की उम्र से वीर्यनाश करना शुरू किया, देख रहे हैं। और ये चला, ये प्रक्रिया चला 8 साल तक, 9 साल तक या 10 साल तक। ये देख रहे हैं वीर्य क्षय हो रहा है, ये गटर में जा रहा है वीर्य। और ये इनकी दशा क्या हो रही है, खोखला हो रहा है धीरे धीरे। देखते रहिएगा, काफी कुछ समझ बनने वाली है आपको। अब ये जो है कि गलती कर करके पूरी तरह से खोखला हो गए। जो भी समय लगा, 5 साल लगा, 8 साल लगा, 9 साल लगा या 10 साल लगा, पर ये पूरी तरह से शरीर खोखला हो चुका है। अब ये वीर्यहीन हो चुका है। और अब इस शरीर में क्या बचा है, आपके देखने से कुछ इसमें बचा हुआ है, शायद आप न देख पाए, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इसमें अब 2 चीज बचे हुए हैं। 2 चीज का अधिकता हो गया है, खाली नहीं हुआ। शरीर है, ये खाली नहीं हुआ। इसमें 2 तत्व हैं। ये जो शरीर है, इसमें 2 तत्वों की अधिकता हो गया है। वीर्यहीन होने के बाद, वीर्य जब क्षय हो गया इसका, इस शरीर से जब वीर्य क्षय हो गया, तो इसमें 2 तत्व बढ़े हैं। और वो जो 2 तत्व हैं वो हैं वायु तत्व और आकाश तत्व। और इन्हीं 2 तत्वों को मिलकर के बनता है, इन्हीं 2 तत्वों से मिलकर के बनता है वात दोष। आयुर्वेद में जो वात दोष कहा गया है, वो वायु और आकाश तत्व के मिश्रण से बनता है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार। तो इसमें वायु और आकाश तत्व भर चुका है, उसका प्रकोप हो चुका है, 2 तत्वों का प्रकोप हो चुका है। और अब इसके अंदर से स्थिरता खत्म हो चुका है, धैर्यता खत्म हो चुका है, शांति भंग हो चुका है इसका। अब देखिए, ये आवाज कर रहा है, ये पहले आवाज नहीं कर रही, अब ज्यादा हल्ला कर रहा है। ठीक है, ज्यादा हल्ला कर रहा है। अब इसको हम अगर रखें तो ये उड़ जाएगा। अब हम अगर इसको रखें तो ये उड़ जाएगा। इसके अंदर दम नहीं है, दम इसका खत्म हो गया, इसका धैर्य खत्म हो गया, इसका शांति भंग हो गया, ये चिड़चिड़ापन हो गया। इसके अंदर चिड़चिड़ापन, देख रहे हैं कैसे चिड़चिड़ा रहा है, बहुत हल्ला कर रहा है, बहुत शोर कर रहा है। अब इसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। वीर्यहीन होने के बाद इसके पास कुछ नहीं, इसको रखें उड़ जाएगा, पूरी तरह से तबाह हो चुका, बर्बाद हो चुका। ठीक है, वीर्यहीन वाला शरीर है ये, वीर्यहीन वाला शरीर है। अच्छा, अभी तो इसकी इतनी ही दुर्दशा हुई है, हम लोग इसकी दुर्दशा और ज्यादा करते हैं। हम लोग अपने शरीर की दुर्दशा और भी ज्यादा करते थे। अभी तो ये ठीक है, अगर इतना वीर्य क्षय हुआ है, अब हम इसको चाहें तो ब्रह्मचर्य से भर सकते हैं। देखिए, ये है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो हम अगर चाहें तो इनको ब्रह्मचर्य, धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का अभ्यास करके इसको पूर्णतः हम भर सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य से जो भी समय लगे, थोड़ा समय लगता है, पर हमने इस शरीर को पुष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य से। इसकी इतनी ही दुर्दशा हुई थी कि हमने इसको पुष्ट कर दिया। ठीक है, मतलब काफी बचा हुआ शरीर था, ये पुष्ट हो गया ब्रह्मचर्य से। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हम लोग इस शरीर की दुर्दशा कर दे, यहां तक देखिए, यहां तक दुर्दशा कर दे, तो ये दुर्दशा कर देते हैं हम लोग, पूरा निचोड़ डालते हैं शरीर को अपने, पूरा निचोड़ डालते हैं, एकदम ऐसा निचोड़ देते हैं, ऐसा निचोड़, चारों तरफ से निचोड़ डालते हैं, पूरी तरफ से चारों तरफ से। अब ये निचोड़ डाले, हम पूरे शरीर को निचोड़ दिए हैं। और यही होता भी है, पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा होगा। देख रहे हैं, जिसके भी शरीर से बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय हो जाए, पूरा उसको निचोड़ डाले शरीर को, तो उसका शरीर पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, चारों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है।
मैं अपने चिकित्सालय पे देखता हूँ ऐसे ऐसे लड़के आते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, बोलने में असमर्थ हैं, बोलने में भी असमर्थ हो चुके, इतना भी रेनाश हो चुका है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, 1 इंच 1.5 इंच तक टेढ़ा मेढ़ा हो गया। कुछ लोग जो थोड़े कम किए होते हैं उनका शरीर 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर टेढ़ा होता है, पर जो लोग बहुत ज़्यादा वीर क्षय कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा वीरनाश कर दिए, उनका शरीर 1.5 इंच 1 इंच 1.5 इंच तक टेढ़ा हो गया है। मेरे देखने में आया है अब तक का बहुत से ऐसे केस मैं देख रहा हूँ, पूरी तरह से शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हाथ पैर सर यहाँ तक कि पेट के लीवर किडनी आते हुए टेढ़ी हो गया, फेफड़ा टेढ़ा हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो गया, आंखें टेढ़ी हो गई है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका वीरनाश से आंख टेढ़ा हो गया, जिससे एक तरफ थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, एक आंख थोड़ा छोटा हो गया, बड़ी हो गई है, टेढ़ी हो गई है, तिरछा देखने जैसे तिरछा देखते हैं। जन्म से ठीक थे, ये बाद में वीरनाश के बाद ये सब शुरू हुआ है, तो इतना शरीर में टेढ़ापन आ गया है। एक तरफ ऐसा झुक के चलते हैं, ऐसा पुष्पा स्टाइल में। बहुत से मित्र ऐसे मेरे संपर्क में आज जो एक तरफ से झुक के चलते हैं और योग व्यायाम आदि करवाने के बाद, चिकित्सा देने के बाद सीधे हो गए हैं। कुछ लोग का पैर छोटा बड़ा हो गया, पैर ऐसा छोटा बड़ा 1-1 इंच 1.5 इंच हो गया, तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है अधिक वीर्य क्षय होने के बाद। तो इतनी दुर्दशा हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से हम अपनी दुर्दशा कर रहे हैं। देख रहे हैं आप इस दुर्दशा क्या हुई है, देख रहे हैं पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये देख रहे हैं कि दुर्दशा हो चुकी है, और हम यही शरीर के साथ कर रहे हैं। और मैं यही आपको समझाने वाला हूँ कि अब अगर शरीर टेढ़ा हो गया है, अगर टेढ़ा नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य से शरीर को भर पाना बड़ा सरल था। मैं करके दिखाया आपको, ठीक है, कि किस तरह से हमने ब्रह्मचर्य किया और धीरे भर गया शरीर में, ठीक है, और शरीर पुष्ट हो गया, तंदुरुस्त हो गया, ठीक है, ब्रह्मचर्य से। लेकिन जब शरीर टेढ़ा हो गया, तो अब शरीर टेढ़ा हो गया और अब हम ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते हैं। मैं करके दिखाता हूँ ब्रह्मचर्य का प्रयोग। अब देखिए, हमने ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना शुरू किया। कहाँ हुआ, देखिए ब्रह्मचर्य पूरी तरह से नहीं हो पाया, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य शरीर में नहीं जा पाया, यहाँ पूर्ति नहीं हो पाया। ये टेढ़ा पेढ़ा है ना, जगह नहीं, यहाँ पे जगह का वायु का प्रकोप हुआ है ना, पूरी जब वायु का प्रकोप होता है तो शरीर निचुड़ा जाता है, पूरा निचुड़ा चुका है, वायु का प्रकोप होने का कारण पूरा निचुड़ा जा चुका है शरीर का, पूरा शरीर सुकड़ गया है। तो अब इसको जो है कि अगर वीर्य से पूर्ति करना है इस शरीर को, तो पहले इसको योग द्वारा सीधा करना पड़ेगा इस शरीर को। अब समझ रहे हैं, पहले योग द्वारा इसको सीधा करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ योग द्वारा शरीर को सीधा करना, मतलब इस पर शरीर पर काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा समय भी लगेगा। अब इसको योग द्वारा हम शरीर को सीधा करें। देखिए योग चल रहा है, देख रहे हैं, योग द्वारा शरीर को धीरे धीरे सीधा करेंगे, ठीक है। योग चल रहा है, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, काफी अच्छी समझ पाएगी किस तरह से शरीर नष्ट होता है। बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आप समझ गए आपका जीवन बदल जाएगा इस वीडियो से। अगर आप समझ जाते हैं तो धैर्य भी आ जाएगा आपके अंदर कि हाँ सब कुछ संभव है। देखिए बंधु, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो बिगड़ गया वो बन नहीं सकता, बन सकता है। बिगड़ गया था ना ये शरीर, पूरी तरह से खोखला हो चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था, पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, फिर भी हमने योग करके इसको सीधा किया, ठीक है। देखिए अभी हमने ज़्यादा समय नहीं दिया है, फिर भी ये लगभग कहें तो 90% तक सीधा हो चुका है। और यदि हम और इसको समय दें, थोड़ा और इसको हम सुधार करें, थोड़ा और हम इसको आराम से काम करें, तो हम और भी इसको सीधा कर सकते हैं। पर फिर भी हमने इसको 90% तक सीधा कर दिया है। इस शरीर को हमने 90% तक सीधा कर दिया। अब इसका शरीर का जो नामो निशान था खत्म हो गया था, गिर गया, लगा हुआ था। खैर कोई बात नहीं, आप समझते हैं, आप जानते हैं। अब देखिए, अब हम इस शरीर को पुष्ट कर रहे हैं ब्रह्मचर्य द्वारा। अब फिर से हम ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते हैं इसके ऊपर। देखिए अब हम ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो देखिए पूर्णतः ब्रह्मचर्य हो गया और ये पूरी तरह से भर चुका है, ये शरीर पूरी तरह से भर चुका है। अभी भी शरीर में थोड़ा सा विकृति है, पर इतनी जल्दी तो ये विकृति जाने वाले नहीं है बंधु, क्योंकि कितना निचोड़ा गया शरीर को। आप देखिए जरा शरीर को कितना निचोड़ेगा, मतलब अभी और योग से इस पर काम करने हैं, ठीक है, और भी योग चाहिए इसके लिए। तो योग द्वारा हम इसको सीधा कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य द्वारा हम इसको पूर्णतः स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये शरीर सीधा हो गया है, ये शरीर पुष्ट हो गया, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गया, आप देख सकते हैं। ये ब्रह्मचर्य द्वारा और योग द्वारा इसकी पुष्टि हो गई है, तंदुरुस्त हो गया है। ये इसके अंदर से जो वायु का प्रकोप हो गया था उसको हमने बाहर कर दिया है, वायु को शांत कर दिया, ठीक है। तो आपको हमने समझाया कि किस तरह शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है, किस तरह शरीर बर्बाद होता है, और ब्रह्मचर्य से और योग से किस तरह शरीर को पुष्ट किया जाता है, किस तरह से पुनः शरीर को खड़ा किया जाता है।
तो जिस तरह से हमने इस शरीर को पुनः खड़ा किया है, उसी तरह से आप भी अपने बिगड़े हुए शरीर को, टेढ़े शरीर को पुनः सीधा कर सकते हो, पुनः खड़ा कर सकते हो, अपने बर्बाद हुए शरीर को पुनः सही कर सकते हो। तो बंधु, अगर आपके शरीर से वीर्य क्षय हो गया है, वीर्य नष्ट हो गया है, आपका शरीर टेढ़ा हो गया, आपका शरीर दुर्बल हो गया, आपका शरीर बेजान हो गया, आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप हो गया, आप वीर्यहीन हो गए हो, आपके अंदर बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि तरह के अनेकों प्रकार के दोष प्रकट हो गए हैं, तो आप धैर्य रखें, चिंता ना करें। अब चिंता से आपकी बीमारी और बढ़ेगी, इसलिए आप चिंता छोड़ दीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और साधारण योगा आसन। अब आपकी शरीर कितनी क्षीण हो गई है, उस हिसाब से आपके शरीर पर काम करना पड़ेगा। तो साधारण योगा आसन, व्यायाम आदि करके आप धीरे धीरे ठीक हो सकते हो। जल्दबाजी ना करो बंधु, 10 दिन में 5 दिन में ये बीमारी नहीं ठीक होती है, समय लगता है इसमें। वीर्य क्षय हुआ है, वीर्य क्षय से शरीर बर्बाद हुआ है, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना आपको लगेंगे। योग व्यायाम करते हुए आपको अच्छे खान पान से तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाएंगे। घबराइए मत, तनिक भी मत घबराइए बंधु। आप स्वस्थ, जैसा मैंने आपको करके दिखाया वैसे आप धीरे धीरे पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हो। तो बंधु, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा और वीडियो से प्रभावित होकर के आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने शरीर में वीर्य को भरेंगे और योग द्वारा अपने शरीर को सीधा करेंगे और सीधा करके आप अपने रोग दोष बीमारी को ठीक करेंगे। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।